आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बुराड़ी मेन रोड पर कई सालों से कूड़े का अंबार लगा दिया गया है। एमसीडी द्वारा या कुछ स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर कूड़ा फेंका जाता है, जिसकी वजह से गंदगी का अंबार है। इस कूड़े के सामने ही मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बना हुआ है, जो सरकारी अस्पताल है, और वो कोविड-19 के लिए चालू भी है इस वक्त। इसको लेकर अगस्त में स्थानीय पूर्व निगम प्रत्याशी असित कुमार द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। उस वक्त इस कूड़े को कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद पुनः वहां पर कूड़ा डालना शुरू हो गया, जिसको लेकर 2 अक्टूबर को पुनः असित कुमार द्वारा गांधीगिरी दिखाते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस हस्ताक्षर अभियान में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हस्ताक्षर अभियान के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए थे, जिसपे लोग जाकर अपना नाम लिख रहे थे, हस्ताक्षर कर रहे थे। लोगों की उत्सुकता बता रही थी कि लोग चाह रहे हैं कि इस बुराड़ी मेन रोड से कम ये कूड़ा अब हटाया जाए। इस मौके पर असित कुमार ने कहा कि क्योंकि गांधी जी ने जिस प्रकार से देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया था, ठीक उसी प्रकार से हम गांधीगिरी करते हुए इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ से हटवाकर ही छोड़ेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। पिछले लास्ट टाइम हमने 2 अगस्त को ये प्रोग्राम किया था और उस टाइम भी सेम डे पे इन्होंने कूड़ा हटा दिया। हमने सोचा चलो जाग गए होंगे, अच्छी बात है, जनता के आने से जाग जाते हैं तो काम हो गया। फिर वही कूड़ा घर, ये तमाम हमने तस्वीरें इसलिए लगा दी। ये आप देखेंगे पीछे अगर दिखाएंगे तो पूरा कूड़ा घर बना रखा है, कूड़े का पहाड़ बना रहे, इसलिए हमें वापस सड़क पर उतरना पड़ा। आज गांधी जयंती है तो हमने सोचा स्वच्छता दिवस भी है, तो आज के दिन अगर आवाज़ उठाते हैं तो शायद उनको कुछ शर्म आ जाए और वो इस पर कार्रवाई करें। इसीलिए आज ये तमाम जनता देखिए इकट्ठा हुई है और सिर्फ यह संदेश देने के लिए कि इस कूड़े को तो आपको हटाना पड़ेगा। इसको अपनी आन बान शान की बात ना बनाएं, कूड़े तो हटाना पड़ेगा। जनता जो चुनती है जिसको जनप्रतिनिधि को, वो उसका नौकर होता है, ना कि उसका मालिक। ये बात उनको समझनी पड़ेगी, जो भी इसके जिम्मेदार हैं। कौन है कूड़ा? एक कूड़ा किसका है? काफी समय मैं देख रहा हूँ 5-6 सालों से कूड़ा पड़ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, हालांकि इसको हमने सामाजिक रखा है, किसी पार्टी विशेष का फोटो नहीं है, किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि कूड़ा उठाने का काम एमसीडी का है। कूड़े के निपटारे की जिम्मेदारी एमसीडी की है और एमसीडी अपने काम को बखूबी नहीं निभा रही है, उल्टा कूड़े घर के रूप में बुराड़ी को विख्यात कर रही है। जबकि इस बुराड़ी को बुराड़ी के हॉस्पिटल के रूप में जाना चाहिए कि भाई बुराड़ी में एक शानदार हॉस्पिटल खुला है, ना कि हॉस्पिटल के सामने जो ये कूड़ा घर आप बना के दे रहे हो बुराड़ी वालों को, उस कूड़े घर के रूप में बुराड़ी नहीं जानी चाहिए। देखिए सर, ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, एमसीडी का लगभग कूड़ा है जहाँ तक मेरा अनुमान है, तो पीडब्ल्यूडी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पीडब्ल्यूडी का काम बनाने का होता है, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझिए इसको। पीडब्ल्यूडी बनाती है, इसके बाद मेंटेनेंस का काम एमसीडी का होता है। जैसे आप देखेंगे कोई भी गाड़ी खड़ी होती है, रेहड़ी वाले तो उनका चालान एमसीडी वाले करते हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो बीच में चालान हो रहे थे वो एमसीडी करती है। तो मेंटेनेंस का काम एमसीडी का होता है, तो इसीलिए एमसीडी ये चालान संबंधित कार्य करती है। एक हिसाब से कब्जा किया जा रहा है, कूड़ा डाल के हिसाब से रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी का रोड कब्जा कर ले तो क्या पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं है ना, ये 2 अलग एजेंसियां इस पे काम करती है। पीडब्ल्यूडी निर्माण करती है इसके बाद निर्माण होने के बाद ये हैंडओवर हो जाता है एमसीडी को, जो कि चालान संबंधित सारे कार्य करती है। तो जो चालान जिसको करना है उल्टे सीधे कामों के लिए, जो कूड़ा फैलाने के लिए, वही कूड़ा फैला रहा है। एक फोटो आप यहाँ देखेंगे, एमसीडी की गाड़ी ट्रैक्टर से वो दे रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा आप लोगों को। एमसीडी की गाड़ी खुद यहाँ कूड़ा फैला के जा रही है, वो क्या लोगों का चालान करेगी भाई? क्या लगता है अगर आप लोग जिस पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं, आज गांधीगिरी भी कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर एमसीडी नहीं जाती है तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? जैसा कि मैंने बोला, जनता खुद निर्णय लेगी। जनता ने ही इनको सर पे ताज दिया था, अब जनता खुद देखेगी कि इतनी भारी संख्या में जनता उपस्थित है और इसके बाद भी आप उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो बातें हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, तो जनता खुद देखेगी क्या करना है। जनता जागरूक है इस विषय को लेकर, और अगर आप समय रहते हुए आप इसको आन बान शान की सवाल मत बनाइए। मैं पहले कहना चाहता हूँ, ये किसी के आन बान शान की बात नहीं है। आपको जनता की बात सुननी होगी। जनता यही चाहती है कि यहाँ से कूड़ा हटाया जाए, आपको कूड़ा हटाना पड़ेगा। आप कूड़ा नहीं हटाते हो तो फिर जनता हटाएगी। आकाश न्यूज़ की अन्य खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन करें akashnews.in या अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।